हेलो बच्चों, आज हम जो हमारा लेसन चल रहा था वैज्ञानिक उपलब्धियां, उस टॉपिक को स्टार्ट ना करके आज के वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस रिवाइज हुआ है राजस्थान बोर्ड का कि आपके कौन से चैप्टर हट गए, कौन से चैप्टर रह गए, किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक हट गए, पहले ये चैप्टर कितने नंबर के थे, अब कितने नंबर के हो गए, इसके बारे में बता रही हूँ। तो आज आपको अपनी कॉपी के अंदर जो ये राजस्थान बोर्ड का रिवाइज सिलेबस है उसको पूरे को उतारना है और उसी कितने मार्क्स के चैप्टर हैं उनके हिसाब से आपको अपने बोर्ड की तैयारी करनी है और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके जो साइंस की बुक है उसमें कितने चैप्टर थे? 20 चैप्टर। तो चैप्टर पहला जो हमने भोजन और मानव स्वास्थ्य पढ़ा था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले ये चैप्टर आपके 4 मार्क्स का था, अब रिवाइज होने के बाद में इसको कितने मार्क्स का कर दिया है? 5 नंबर का। चैप्टर 2 इसमें कुछ फ्यू टॉपिक्स या कुछ जो टॉपिक हैं वो चेंज हुए हैं, कुछ टॉपिक को हटाया गया है इसमें से। तो वो कौन कौन से टॉपिक हटाए वो हम आगे बताएंगे। तो पहले ये चैप्टर 6 नंबर का था, अब कितने नंबर का हो गया है? 5 नंबर का। चैप्टर 3 जो आनुवंशिकी का हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी ये चैप्टर 4 नंबर का था और अब भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा है इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। पहले भी ये चैप्टर 3 मार्क्स का था और अब भी कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। चैप्टर 5 जो दैनिक जीवन में रसायन जो हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पहले ये चैप्टर 6 मार्क्स का था, अब 9 मार्क्स का हो गया है। आपके पूरे जो 20 चैप्टर थे उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर 5 है, दैनिक जीवन में रसायन। ये 9 नंबर का चैप्टर हो गया है। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 जो केमिकल रिएक्शन का था उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले ये 5 मार्क्स का था, अब कितने मार्क्स का हो गया है? 7 मार्क्स का हो गया है। चैप्टर 7 कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। जो आपका पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ की आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर था उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। पहले ये 5 नंबर का था लेकिन अब इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर 8 वो भी कम्प्लीटली क्या हो गया है? रिमूव्ड हो गया है। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर था उसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहले ये 5 नंबर का था, अब इस चैप्टर को हटा दिया गया है। चैप्टर 9 में कुछ टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं, वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये 5 नंबर का था लेकिन अभी कितने नंबर का चैप्टर हो गया है? 8 नंबर का हो गया है। चैप्टर 10वां कम्प्लीटली क्या हो गया है? रिमूव्ड हो गया है ये चैप्टर, जिसमें ओम्स लॉ वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था, इसको कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले 5 नंबर का था, अब ये चैप्टर नहीं है। चैप्टर 11वां इसमें कुछ जो टॉपिक हैं वो हटा दिए गए। वैसे तो इस चैप्टर जो 11वां है कार्य, शक्ति और ऊर्जा इस चैप्टर का नाम था। इसमें से 80% जो टॉपिक है उनको हटा दिया गया, कुछ परसेंट टॉपिक को ही रखा गया है। फिर भी ये चैप्टर पहले 5 नंबर का था लेकिन अब कितने नंबर का हो गया? 7 नंबर का हो गया। चैप्टर 12वां है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे। पहले ये 4 नंबर का था लेकिन अब कितने नंबर का हो गया है? 6 नंबर का। चैप्टर 13 जो 13वां है वो कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गया है, हटा दिया गया है इस चैप्टर को। इसमें वेस्टेज के बारे में थे, किस तरह से वेस्ट होते हैं, नगर पालिका से कौन से निकलते हैं, चिकित्सा से। तो इस तरह का जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया। पहले ये 3 नंबर का था, अब ये चैप्टर हट गया है। चैप्टर 14वां जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने बॉटनिकल नेम पढ़े हैं सारे। इसके बाद में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन जो हमने पढ़ा है। पहले ये चैप्टर 5 नंबर का था लेकिन अब इस चैप्टर को कितने नंबर का कर दिया है? 6 नंबर का कर दिया है। चैप्टर 15 पृथ्वी की संरचना के नाम से ये चैप्टर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। पहले ये चैप्टर 3 नंबर का था, अब कितने नंबर का हो गया है? 6 नंबर का हो गया है। चैप्टर 16 कम्प्लीटली क्या कर दिया है? हटा दिया गया है आपके। इसमें अंतरिक्ष के बारे में और इनके बारे में था। चैप्टर 17 17वां था, उसको भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ये दोनों चैप्टर 3-3 नंबर के थे लेकिन अब ये चैप्टर हट गए हैं आपके कोर्स में से। चैप्टर 18 इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो चैप्टर हमने चालू कर रखा है वैज्ञानिक उपलब्धियां, भारतीय वैज्ञानिक जो चैप्टर हमने चालू कर रखा है अभी, उस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके सबके बारे में। पहले ये चैप्टर 3 नंबर का था, अब कितने नंबर का हो गया है? 6 नंबर का हो गया है।
चैप्टर 19 जैव विविधता का चैप्टर है ये, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। पहले ये 5 नंबर का था, अब कितने नंबर का हो गया है? 8 नंबर का। और चैप्टर जो 20 था वो आपके सड़क सुरक्षा का था, उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसको अब कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो इस तरह से पूरे कोर्स में से 40% जो कोर्स है वो आपका हट गया है, और 60% जो कोर्स है उसी में से आपके बोर्ड में जो साइंस का पेपर है वो आएगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि 5 और 5 10, 15, 16, 17, 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, और 24 और 3 27 नंबर के जो चैप्टर थे वो पूरी तरह से हट गए, और इन्हीं नंबरों को इन चैप्टरों के अंदर जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें ऐड कर दिया गया है। इस तरह से आपके राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर है, और ये कितने मार्क्स के हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब चैप्टर्स 2 जो था वो कौन सा था? दूसरा मानव तंत्र वाला चैप्टर 11वां जो हम पढ़ेंगे, और जो चैप्टर पढ़ेंगे 9वां, इसमें से कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया और कुछ को रखा गया। तो चैप्टर 2 था जो मानव तंत्र था, उसमें पाचन तंत्र भी है, श्वसन तंत्र है, रक्त और परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। ये 5 टॉपिक तो ऐसे कैसे हैं, लेकिन इसमें एक टॉपिक था छठा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। चैप्टर जो 9वां है उसमें से परावर्तन अपवर्तन, यही चैप्टर है पूरा, दर्पण वाला चैप्टर है ये। तो प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे, इसमें परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धनता, अपवर्तन क्या होता है, गोलीय लेंस से अपवर्तन, अपवर्तन के नियम भी आएंगे इसमें, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस क्षमता, ये सारे टॉपिक ऐसे कैसे हैं। इसमें जो लास्ट टॉपिक था इस लेसन में नेत्र व नेत्र दोष, इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है पूरी तरीके से। इसी तरह से चैप्टर 11वां जो कार्य शक्ति और ऊर्जा था आपके, तो कार्य और शक्ति को तो रखा है, और ऊर्जा वाले जितने भी टॉपिक थे उनको पूरों को हटा दिया गया है। फिर भी ये चैप्टर आपके कितने नंबर का है? जो चैप्टर था वो 7 मार्क्स का है, 3 टॉपिक पे भी। तो पहले कार्य तो हम इसमें पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। तो ये ऊर्जा वाला जितना भी भाग है इस लेसन में, इसी सबको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। लास्ट में शक्ति और विद्युत शक्ति 2 टॉपिक हैं, तो इस पूरे चैप्टर में से 11वें में से हम केवल कार्य शक्ति और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। बीच के जितने भी टॉपिक हैं उनको हटा दिया गया है। तो इस तरह से आज मैंने आपको जो रिवाइज सिलेबस आया है राजस्थान बोर्ड का, जिनमें से आपके पेपर बनेगा राजस्थान बोर्ड में साइंस का, उसके बारे में बताया। तो इस पूरे जो सिलेबस है उसको आप अपनी नोट कॉपी में उतार के रखना, और जो मार्किंग है कितने कितने मार्क्स के चैप्टर हैं इन सबको भी आपको उतारना है, ताकि आप जब अपनी तैयारी करें तो आपको ध्यान रहे कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और उस चैप्टर को आपको किस तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।